स्वाति, अब तो पुलिस ने गिरफ्तारी किया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी किया है। इतनी गिरफ्तारी से संतुष्टि कुछ है कि नहीं आप बिल्कुल लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई अरे गिरफ्तारी तो 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और दो दिन भी नहीं बीतना चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए। आप एक बार हमको बताइए कि जो छिनैती कर रहा था उसका एनकाउंटर हो गया, जी, जिसने गला उतार लिया उसका एनकाउंटर नहीं होगा। आज 5वां दिन है, हमें योगी जी का एक शब्द नहीं सुनाई दिया। आप बताइए, छिनैती करने वालों के ऊपर एनकाउंटर हो जाता है, घर बुलडोजर से गिर जाता है। भैया आज 5वां दिन है, हम तड़प रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। पुलिस इतनी ढीली पड़ गई, इतनी ढीली पड़ गई कि हत्या हो गई। गुस्सा छोड़िए आप, हमारे अंदर जो आग लगी है ना, हम जिसको खोए हैं वो कभी वापस तो नहीं आ सकता, नहीं है। लेकिन बदले की भावना आई कि नहीं हमारे अंदर? आपके अंदर भी होगी, जी, एकदम है। तभी आप आए हैं जी, यहाँ पे। जी, आप हमें न्याय दिलाने जी, के लिए आए हैं, जी। बिना बदले की भावना से आप नहीं आए हैं। हम तो चाहते हैं भैया उनका इनकाउंटर हो, दोनों बाप बेटों का इनकाउंटर, जिसने मेरे भाई को घेरा और जिसने मेरे भाई का गर्दन उतारा। हम चाहते हैं दोनों का इनकाउंटर हो और उसके एसआई भाई की नौकरी छीन ली जाए और आजीवन कारावास उसकी पूरी फैमिली को दी जाए। ये नहीं कि उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है तो नाबालिग है, ये है वो है। नाबालिग तो मेरा भाई था ना, जिसकी गर्दन उतार ली गई। इसको पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नहीं, आज 5वां दिन है साहब। हाँ। हमको 3 दिन का टाइम मांगा गया था कि आप 3 दिन हमको हमारी डेड बॉडी दे दीजिए, 3 दिन में हम आपका फैसला सुना देंगे। मतलब आप सबकी गिरफ्तारी कर हाँ, लेंगे। और अभी केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई 3 लोगों की, वो भी चौथे दिन हुई है एसआई की गिरफ्तारी। प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन बहुत ढीला है और प्रशासन कभी हमारा साथ नहीं दिया। आज जो इतने लोग आके बैठे हैं ना, हाँ। गलती एक थाने की है। मैं प्रशासन बोल रही हूँ तो ऑल इंडिया के प्रशासन की बदनामी हो रही है। जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी तो सारा तालाब गंदा बोल दिया जाता है। मैं प्रशासन की बात कर रही हूँ तो ऑल इंडिया के प्रशासन की बदनामी हो रही है। आज बासापुर वालों ने मेरे भाई को खा गया। अगर यशो साहब न बोले होते खून के बदले कि ये जमीन खून मांग रही है। नमस्कार, भारत गौरव न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी उसी कबीरुद्दीनपुर गांव में है, जहां एक होनहार खिलाड़ी अनुराग यादव की हत्या कर दी गई। इसके बाद से सोशल मीडिया पे तेजी से ये खबरें भी वायरल हुई। जिन लोगों ने सुना वो स्तब्ध रह गया। मैं एक जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर की बात छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में, देश में इस खबर पर लोग दुखी हैं। ऐसे में मैं पीड़ित परिवार के घर पे आया हूं, उनकी बहन है, उन्हीं से कुछ बातचीत करूंगा। क्या नाम है बेटे? मेरा नाम स्वाति यादव। स्वाति, अब तो पुलिस ने गिरफ्तारी किया है, 3 लोगों की गिरफ्तारी किया है। इतनी गिरफ्तारी से संतुष्टि कुछ है कि नहीं आप बिल्कुल लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं है। कोई अरे गिरफ्तारी तो 2 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और दो दिन भी नहीं बीतना चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए। आप एक बार हमको बताइए कि जो छिनैती कर रहा था उसका एनकाउंटर हो गया, जी। जिसने गला उतार लिया उसका एनकाउंटर नहीं होगा। पुलिस की भूमिका तो कहीं न कहीं पहले से ही संदिग्ध है। पुलिस ही तो बचा रही है। जाहिर सी बात है भाई, पुलिस इतनी ढीली पड़ गई, इतनी ढीली पड़ गई कि हत्या हो गई। जी। और इनकाउंटर आप लोग चाहते थे, और हम इतना गुस्सा है लोगों के अंदर, लोग चाहते थे कि इनका इनकाउंटर हो जाए, लेकिन पुलिस ने इनकाउंटर नहीं किया। गुस्सा छोड़िए आप, हमारे अंदर जो आग लगी है ना, हम जिसको खोए हैं वो कभी वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन बदले की भावना आई कि नहीं हमारे अंदर? आपके अंदर भी होगी, जी, एकदम है। तभी आप आए हैं यहाँ पे। आप हमें न्याय दिलाने के लिए आए हैं, बिना बदले की भावना से आप नहीं आए हैं। एकदम ठीक, हम तो चाहते हैं भैया उनका इनकाउंटर हो, दोनों बाप बेटों का इनकाउंटर, जिसने मेरे भाई को घेरा और जिसने मेरे भाई का गर्दन उतारा। हम चाहते हैं दोनों का इनकाउंटर हो और उसके एसआई भाई की नौकरी छीन ली जाए और आजीवन कारावास उसकी पूरी फैमिली को दी जाए। ये नहीं कि उसकी माँ है, उसका छोटा भाई है तो नाबालिग है, ये है वो है। नाबालिग तो मेरा भाई था ना, जिसकी गर्दन उतार ली गई। बताइए, मेरा भाई भी तो नाबालिग था ना। नाबालिग के ऊपर केस लग सकती है 3, और नाबालिग है तो उसको आजीवन कारावास नहीं हो सकता। उसके अभी शशांक और उसके चाचा 2 लोग हैं, लालमोहन और राजकुमार। ये दोनों कहाँ है किसी को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। और शशांक और उसके चाचा लालमोहन ये अभी भी घूम घूम के धमकी दे रहे हैं कि जेल ही जाना है यार। अच्छा, तो खत्म करके चलो। यानी अभी भी डर नहीं है? नहीं, देखिए खौफ देखिए, इतने में तो पुलिस वालों को धर दबोचना चाहिए था। पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। नहीं, आज 5वां दिन है साहब। हाँ। हमको 3 दिन का टाइम मांगा गया था कि आप 3 दिन हमको हमारी डेड बॉडी दे दीजिए, 3 दिन में हम आपका फैसला सुना देंगे। आप सबकी गिरफ्तारी कर हाँ, लेंगे।
और अभी केवल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 3 लोगों की, वो अभी चौथे दिन हुई है एसआई की गिरफ्तारी। चौथे दिन हुई। चौथे दिन एसआई की गिरफ्तारी हो गई है। उसका फोटो देखा था आपने? गिरफ्तारी के समय सीना तान किया है हाँ, जैसा देखिए, देख लीजिए, यानी पुलिस बड़े इज्जत से, भाव से, सम्मान से बैठा रही कितने है। अच्छे से बैठा है। उसके हाथ में हथकड़ी भी नहीं है कि हाँ। कब वो भाग जाए। हम यही खड़े अभी भाग जाएंगे, आप क्या कर लेंगे मेरा बताइए? यहीं से अभी हम भाग जाएं, आप क्या कर लेंगे मेरा? यानी कहीं न कहीं जो पुलिस का सह पहले से था वो आज भी बरकरार है। देखिए, प्रशासन बहुत ढीला है, प्रशासन बहुत ढीला है और प्रशासन कभी हमारा साथ नहीं दिया। आज जो इतने लोग आके बैठे हैं ना, हाँ। गलती एक थाने की है। मैं प्रशासन बोल रही हूँ तो ऑल इंडिया के प्रशासन की बदनामी हो रही है। जैसे एक तालाब में एक मछली गंदी तो सारा तालाब गंदा बोल दिया जाता है। मैं प्रशासन की बात कर रही हूँ तो ऑल इंडिया के प्रशासन की बदनामी हो रही है। आज बासापुर वालों ने मेरे भाई को खा गया। अगर यशो साहब न बोले होते खून के बदले कि ये जमीन खून मांग रही है, ये जो वर्तमान में यशो है, हाँ वही बोले, अपने मुंह से वो खुद बोले हैं कि ये जमीन खून मांग रही है। वकील साहब, मिल गया खून, हो गई तसल्ली। आप चाहे तो कैसे, आप तो न्याय दिलाने वाले हैं भाई। हमारे में हमारे यहाँ, पहले सुनिए, हमारे यहाँ ये होता है कि हम मारपीट आपस में किसी की भी हुई, हम सीधा थाने पे जाते हैं कि न्याय मिलेगा भाई, समझौता हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ क्या है, हमको भैया कुछ भी कर लो, ये जमीन खून मांग रही। एक बार लाठी उठी, 2 बार लाठी उठी, 4 बार लाठी उठी। आप 4 लाठी मार के समझाते, जैसे हमको आप अपनी बात समझा रहे हो, उसको समझाते, वो नहीं समझता। ये स्वाति विवाद तो बहुत पुराना चला रहा है। आप लोग 40 थाने कितनी बार गए होंगे इस मामले में? 40 साल से चल रहा है भाई। हम 40 साल में न जाने कितनी बार गए होंगे। थाने जाते थे तो क्या इन लोगों की प्रतिक्रिया होती थी पुलिस की? सेम वही, इसको कोई बुला ही नहीं पाता था। इतना मतलब इसको बुलाते नहीं आप थे? सुनिए, आपसे मेरे से विवाद हुआ, ठीक, हाँ। आप थाने गए और मैं नहीं आई, हाँ। सबको थाने ले गए। आपकी पार्टी के जितने लोग हैं सबको थाने ले गए, विपक्षी गया ही नहीं। और ना ही कोई बोल रहा है कि आप थाने चलो। ये तो ये इसीलिए उसका मनबड़ हो गया है। तो कहने का मतलब मनबड़, तब पुलिस ने मनबड़ बनाया। अगर हमारे घर वाले हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा देश हमको सपोर्ट नहीं कर रहा, सबसे बड़ी बात है प्रशासन नहीं सपोर्ट कर रहा, तो मेरे हाथ में तलवार नहीं आएगी। हमारे आपके घर में असलहों के लिए लाइसेंस चाहिए रहता है। जिसके घर में 2 बोरी असलहा निकला, उसका लाइसेंस क्या हो? कहाँ है? देखिए, ये सही बात स्वाति उठा रही है कि जब भी सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट डाल देता है, नकली पिस्टल डाल देता है, पुलिस उसको धर दबोचती है। लेकिन इतना जखीरा इनके यहाँ था, पुलिस कभी पता नहीं पाई। नहीं भाई, उसके घर में एसआई था। इसलिए आप कितने गर्व से लोग वर्दी पहनते हैं ना, कि हम देश की रक्षा करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे लोगों को, गरीबों का साथ देंगे। हाँ, तुम्हारे घर में भैया तुम एसआई के पद पे हो तो मतलब जीने नहीं दोगे मोहल्लों वालों को? आप पूछ लीजिए, 5 घरों के ऊपर 18 केस। 18 केस किया? 18 केस। 16 साल का लड़का 3 केस से जूझ रहा है, जबकि सुलहनामा भी हो गया है मेरी जमीन का। हम लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उस जमीन से कोई लेना देना था ही नहीं भाई। प्रधान से बात हमारी हो रही थी, बोले विवाद यहाँ निपट गया था, कोई मतलब नहीं रह गया था। कुछ नहीं रह गया था। एक ईंट उठा लिया, रास्ते से हटा ही रहा था ना। मेरी छोटी बहन बाइक चला लेती है, लगभग संभाल नहीं पाती, तो वही बोली थी कि ईंट थोड़ा साइड कर दो, आने जाने में मुझे दिक्कत होती है। बस वही ईंट इधर से उधर करने में भाई तलवार चल जाएगी। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे, इतने में मेरे घर के लोग आए, आपको पीट दे, आपके ऊपर क्या बीतेगी आप बताइए? हाँ, वो अपने घर में ही था। तो जाने के बाद घर में, और जाने के बाद क्या पुलिस उसकी मदद की होगी? जाहिर सी बात है। आप मेरी बात सुनिए, कोई भी है, आप मर्डर करके कितनी हिम्मत के साथ अपने घर में रह सकते हैं? आप बता दीजिए मुझे। ये तो सवाल है, ये है कि वो मर्डर करता है उसके बाद घर में रहते हैं। आप मर्डर, आपके अंदर हिम्मत देखिए। आप मर्डर करने के बाद हम आराम से अपने घर में बैठे हैं, और लोग कुदाल फावड़े से दरवाजा तोड़े, दरवाजे की एक कील नहीं निकली। और एसपी साहब थे, कौन था हम तो नहीं पहचाने, लेकिन सुनने में आ रहा है एसपी साहब थे। हाँ। ठीक, बोले भाई कुछ नहीं होने देंगे, तुम दरवाजा खोले, तुरंत दरवाजा खुल गया। देखिए, ये तो सवाल देखिए प्रशासन पे उठ रहा है। ये जो स्वाति उठा रही है, ये सच्चाई है। कहीं न कहीं पुलिस से उनकी मिली भगत रही होगी, क्योंकि वो मनबड़ किस्म के थे। बताइए, वारदात करने के बाद लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो लोग अपने घर में थे। हाँ। और पुलिस, एसपी भी पुलिस बचा के लेके चली गई। हाँ, पुलिस बचा के लेके चली गई भाई। ऐसे आप बताइए, आप इतने बड़े हत्यारे हो, आपको मैं लग्जरी स्कॉर्पियो में लेके जाऊंगी? आपको तो देख के मेरा खून उबलना चाहिए भाई कि तुम ऐसा क्यों कर दिए। मैं एनकाउंटर तो तुरंत नहीं कर सकती, ठीक, मैं कानून समझ रही हूँ, ठीक,
मैं एनकाउंटर, क्योंकि मुझे आदेश तो बहुत पुलिस करती है, कहती है कि हम गिरफ्तार किए थे, अपराधी भाग रहा था, उसके बाद आपके पास बहुत ऑप्शन है, ठीक, बहुत ऑप्शन है ना, बहुत लोगों किया, ठीक, लेकिन आपने नहीं किया, ठीक। 2-4 थप्पड़ तो लगाने चाहिए थे, कम से कम ये होता ना कि हाँ प्रशासन देखी हमको तो हाथ तो उठा उसका, ये तो होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, आज 5वां दिन है, हमें योगी जी का एक शब्द नहीं सुनाई दिया। आप बताइए, छिनैती करने वालों के ऊपर इनकाउंटर हो जाता है, घर बुलडोजर से गिर जाता है। भैया आज 5वां दिन है, हम तड़प रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, और घर देखिए ऐसे अच्छा खासा खड़ा है, और 10 साल की सजा, हम क्या भरोसा करें भैया। आप जानते हैं, हमने सुना है कि दिन और रात को लेके जोड़ते हैं लोग कारावास में, क्या ये बात सत्य है? दिन और रात को तो वो तो 5 ही साल में छूट जाएंगे, फिर हमको खाएंगे, फिर तो यही डर बना रहेगा। हमें तो जिंदगी भर के लिए डरना पड़ गया, बताइए। देखिए, ये गुस्सा सच में प्रशासन की जो लापरवाही हुई, प्रशासन की सही में लापरवाही से इतनी बड़ी घटना घटी। ये जो सवाल उठा रहे हैं वो सवाल भी जायज है, क्योंकि इतने दिन का मुकदमा, ये लोग थाने का चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, अमूमन यही बात नहीं है, अधिकांश थानों पे आप जाइए, जो कमजोर पक्ष है, जिसका सोर्स नहीं है, वो थाने का चक्कर लगाता है, और जिसकी पकड़ है, जो पैसे वाला है, वो है। क्या ये प्रशासन नहीं जानता? ये यहाँ भी ये जो घटना हुई अनुराग के साथ, वो इसी का नतीजा है कि कहीं न कहीं प्रशासन की मिली भगत से इस तरह हुआ, जो उनकी बहन जो है स्वाति आरोप लगा रही है। योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, कहाँ है उनका बुलडोजर, कहाँ है उनका बुलडोजर, और कहाँ गए उनके इनकाउंटर, जो इनकाउंटर करते हैं वो लोग कहाँ है भाई? अब तक तो जान ले लेनी चाहिए थी। हम आपका गला रेत के हम बोल दिए हम सरेंडर कर दे रहे हैं खुद को, कि हमने हत्या की है, तो मतलब हम ऐसे ही जीवित रहेंगे भैया? 2-4 साल हमको बंद करोगे, फिर हम छूट जाएंगे, बताइए, फिर हम छूट जाएंगे। तो फिर जितने लोग बचे, हम तो कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम जेल गए थे, तो जितने लोग बचे हम सबको साफ करेंगे, एक चक्कर और चले जाएंगे, फिर छूटेंगे हम, क्योंकि नियम यही है कि सरेंडर करने के बाद आपकी केस मजबूत हो जाएगी, विपक्षी की केस कमजोर हो जाएगी। स्वाति, लास्ट सवाल, अखिलेश जी से भी कुछ गुजारिश करेंगे, मुझसे भी कुछ? हाँ बिल्कुल भाई, क्यों नहीं करेंगे गुजारिश। 40 साल से मामला था ना, कितनी सरकारें आई गई, बसपा भी आई, कांग्रेस भी आई, बीजेपी भी आई, सपा भी आई, 40 साल की केस आप लोग सुलझा नहीं पाए। सब सरकार कहीं न कहीं जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, 40 साल में न जाने कितने लोग बदले होंगे, बताइए, 40 साल में न जाने कितने लोग बदले होंगे, किसी ने भी ये सही फैसला नहीं कर पाया। 40 साल से किसी ने भी ये फैसला नहीं कर पाया कि हाँ इसको खत्म कर दो। स्वाति, कानून गो को निलंबित किया गया, और लेखपाल को किया गया, 2 ठो पुलिस, एक एसआई किया गया, लेकिन थाना अध्यक्ष जो यहाँ के हैं राजाराम द्विवेदी, उनके खिलाफ तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? वही तो हम, यही सवाल आप उनसे करिए ना, इतना कहने के बावजूद भी क्यों नहीं हुई आप? वो तो वो राइट नहीं है, कैमरे के सामने नहीं आएंगे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। सवाल तो उठता है ना कि होना चाहिए। मैं तो उसी दिन से उठा रही हूँ भाई सवाल, उनको खून चाहिए था, खून मिल गया ना, काहे नहीं हो रही है कार्रवाई उनके ऊपर, बताइए। चलिए, हमारे साथ स्वाति थी, इनकी बहन जो है अनुराग की, इनको साफ साफ इनका कहना है कि योगी जी का जो अभी तक छोटे मोटे मामलों में भी बुलडोजर चलता है और इनकाउंटर हो जाता है, लेकिन इस मामले में सरकार जो है इनकाउंटर नहीं कर पा रही है, ना कोई कार्रवाई की। ये यहाँ तक कि विपक्ष पर भी आरोप लगाती हैं, चाहे बसपा रही हो, चाहे सपा रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो, इन 40 सालों में इनकी भी सरकार रही है। इस वीडियो में बस